जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं पवन कुमार शर्मा। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तनिषा क्लासेस के ऊपर। दोस्तों, हम लोग बात करें राजस्थान की चित्रकला। इसके अंदर हम लोगों ने मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल और अब हम लोग बात करें ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग की। इसके अंदर हम लोगों ने आमेर चित्रशैली और जयपुर चित्रशैली के ऊपर विस्तार से चर्चा कर ली है। अब जो है कि नंबर 3 है आपका दोस्तों अलवर चित्रशैली। नंबर 3 पे कौन सी है? अलवर चित्रशैली दोस्तों। कौन सी? अलवर चित्रशैली दोस्तों। अलवर चित्रशैली के अंदर भी हम लोगों को वही 5 बातें पढ़नी है कि प्रारंभ काल किसका है, स्वर्ण काल किसका है, और जो कि प्रधान रंग, प्रमुख चित्रकार और दोस्तों प्रमुख चित्रकार कौन से अलवर चित्रशैली के अंदर। तो बात करते हैं अलवर चित्रशैली का प्रारंभ काल किस राजा के शासनकाल को कहा जाता है। दोस्तों, अलवर चित्रशैली इसका प्रारंभ काल आपके जिस राजा का शासनकाल है वह है, उसका नाम है दोस्तों प्रताप सिंह। क्या नाम है उसका? प्रताप सिंह दोस्तों। प्रताप सिंह का शासनकाल अलवर चित्रशैली का प्रारंभ काल माना जाता है। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर स्वर्ण काल डायरेक्ट नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा दोस्तों मौलिक स्वरूप, कि अलवर चित्रशैली को मूल स्वरूप या जो कि प्रधान स्वरूप, मौलिक स्वरूप किसने प्रदान किया था दोस्तों? क्या है? मौलिक स्वरूप। मौलिक स्वरूप किसने दिया था दोस्तों? तो मौलिक स्वरूप देने वाले हैं जिनका नाम है दोस्तों बख्तावर सिंह। क्या नाम है? बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह ने अलवर चित्रशैली को मौलिक स्वरूप प्रदान किया था। किसने? बख्तावर सिंह ने दोस्तों। ठीक है। उसके बाद जो है अलवर चित्रशैली का स्वर्ण काल किस राजा के शासनकाल को कहा जाता है? स्वर्ण काल। तो स्वर्ण काल कहा जाता है आपके विनय सिंह दोस्तों। किसका शासनकाल है? विनय सिंह का। विनय सिंह का शासनकाल अलवर चित्रशैली का स्वर्ण काल माना जाता है दोस्तों। ठीक बात है। ये हो गए आपके प्रधान प्रारंभ काल, मौलिक स्वरूप और स्वर्ण काल दोस्तों। इसके बाद में अलवर चित्रशैली का प्रधान रंग कौन सा है? तो प्रधान रंग है दोस्तों इसका सोने व चांदी दोस्तों। सोने व चांदी जैसे रंग। सोने व चांदी जैसे रंग। सोने व चांदी जैसे रंग अलवर चित्रशैली का प्रधान रंग है दोस्तों। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं इसके प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं। प्रारंभ काल प्रताप सिंह का शासनकाल, स्वर्ण काल बख्तावर आपके क्या नाम मौलिक स्वरूप दिया था बख्तावर सिंह ने, और स्वर्ण काल है आपके दोस्तों विनय सिंह का। उसके बाद में प्रधान रंग। और अब बात करते हैं कि अलवर चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन से दोस्तों। चित्रकारों की दोस्तों बात करता हूं। इसके 2 जोड़े चित्रकारों में आपको ध्यान रखना है। पहला जोड़ा कौन सा दोस्तों? तो पहला जोड़ा आपके दोस्तों जमुना दास, छोटे लाल और बक्सा राम दोस्तों। जमुना दास, छोटे लाल और बक्सा राम। जमुना दास। दूसरा कौन सा? छोटे लाल। और तीसरा कौन सा? बक्सा राम दोस्तों। बक्सा राम दोस्तों। पहला जमुना दास, दूसरा छोटे लाल, तीसरा कौन सा है? बक्सा राम दोस्तों। कैसे याद रखना है? जमुना दास छोटा हुआ बक्से में। जमुना दास छोटा हुआ बक्से में। किसी भी नाम को अन्यथा ना ले दोस्तों, पर्सनल ना ले, मात्र ये पढ़ाने का एक तरीका है दोस्तों कि जमुना दास छोटा हुआ बक्से में। जमुना दास छोटा कहाँ हुआ? बक्से में। तो जमुना दास, छोटे लाल और बक्सा राम दोस्तों। जमुना दास, छोटे लाल, बक्सा राम। दूसरा चित्रकार, दूसरा जोड़ा कौन सा है? तो दूसरा जोड़ा भी आपको ये कैसे ख्याल रखना, उसको भी ट्रिक से ध्यान रखना है। कौन सी ट्रिक है? कोई ट्रिक नहीं दोस्तों, बस खाली नाम को ध्यान में रखना है। मूलचंद गुलाम अली और दोस्तों कौन सा क्या है? बलदेव। कैसे ध्यान में रखना है? तो मूलचंद गुलाम है बलदेव का। जमुना दास छोटा हुआ बक्से में। और मूलचंद गुलाम है बलदेव का। बलदेव के पास में बल है, इसीलिए गुलाम है कौन? आपके मूलचंद। ठीक है दोस्तों, ये थे आपके चित्रकार। इनको ऐसे ही ध्यान में रखना है। मैं फिर हर बार बता रहा हूँ, कोई ट्रिक बहुत सारी है मेरे पास में, आप कहो वैसे ट्रिक बना दूंगा, लेकिन ट्रिक को भूल जाओ दोस्तों।
ट्रिक से आज दिन तक किसी का भला नहीं हुआ है तो वो इक्के दुक्के मिलेंगे दोस्तों। तो आप उन इक्के दुक्के को गिनती में मत आइए, आप बस इनको कैसे ध्यान रखिए, जमुना दास छोटा हुआ बक्से में, मूलचंद गुलाम है बलदेव का। इससे आप नाम भी ध्यान में रख पाओगे और आप भूलोगे भी नहीं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं प्रमुख चित्रों को लेकर के। चित्र जो है आप ये कौन कौन से है अलवर चित्र शैली के। अलवर चित्र शैली के दोस्तों पहला चित्र है गुलिस्ता की पांडुलिपि। कौन सा चित्र है दोस्तों? पहला चित्र गुलिस्ता की पांडुलिपि। गुलिस्ता की पांडुलिपि, गुलिस्ता की पांडुलिपि दोस्तों, गुलिस्ता की पांडुलिपि जो चित्र है यह किसका चित्र है दोस्तों? तो शेख सादी के द्वारा रचित ग्रंथ है दोस्तों। शेख सादी के द्वारा रचित क्या है? एक ग्रंथ है ये। ठीक है, शेख सादी के द्वारा रचित ग्रंथ है। इसके चित्र किसने बनाए थे? तो इसके चित्र बनाने वाले हैं दोस्तों गुलाम अली और दोस्तों बलदेव ने दोस्तों, इन दोनों ने मिलकर के इस ग्रंथ को चित्रित किया था। शेख सादी के द्वारा रचित यह ग्रंथ है कौन से? गुलिस्ता की पांडुलिपि। गुलाम अली और बलदेव के द्वारा यह ग्रंथ जो है चित्रित किया गया था दोस्तों। उसके बाद में क्या है? तो इस ग्रंथ के अंदर जेवराती स्याही का प्रयोग हुआ दोस्तों। कौन सी स्याही का प्रयोग हुआ था? तो जेवराती स्याही, जेवराती स्याही का प्रयोग हुआ था दोस्तों। जेवराती स्याही का प्रयोग हुआ था। इसके बारे में बहुत बड़ी लंबी चौड़ी बातें हैं, लेकिन फिलहाल इतना ध्यान रख लीजिए कि जेवराती स्याही मतलब जो जेवर के ऊपर, जो जेवर होते हैं अपने गहने होते हैं उनके ऊपर जो स्याही का प्रयोग किया था यह वही स्याही है दोस्तों। जेवराती स्याही का जो मतलब चमकदार जो स्याही होती है उसका प्रयोग किया गया था। उसके बाद में नेक्स्ट जो दूसरा नंबर का चित्र है वह है आपका दोस्तों योगासन की क्रियाएं हैं। गणिका के चित्र है। कौन से दोस्तों? योगासन की क्रियाएं। दूसरा चित्र दोस्तों कौन सा? योगासन की क्रियाएं, योग करते हुए योगासन की क्रियाएं, योगासन की क्रियाओं के चित्र है दोस्तों इसके अंदर। तीसरा है इसके अंदर गणिकाओं के चित्र है दोस्तों। गणिकाओं के चित्र है, गणिकाओं के चित्र। और क्या है दोस्तों इसके अंदर? तो और है गणिकाओं के चित्र, योगासन की क्रियाएं हैं। और दोस्तों बेसलो पेंटिंग का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? बेसलो पेंटिंग का मतलब है दोस्तों बॉर्डर पर चित्रकारी। जैसे मान के चलिए ये कोई फ्रेम है, ये फोटो है, चित्र है मान के चलो, तो इसके बॉर्डर पर ये चित्रकारी कर रखी है। ऐसे कुछ भी बॉर्डर पर चित्रकारी, ये बीच में पेंटिंग हो गई और ये बॉर्डर पर चित्रकारी कर रखी है दोस्तों, तो ये हो गया बेसलो पेंटिंग। क्या है दोस्तों? बेसलो पेंटिंग। चौथा है, पांचवा है दोस्तों आप सभी के सामने कि हाशिए में बेल बूटों का प्रयोग। क्या है दोस्तों? कि हाशिए में बेल बूटों का प्रयोग। अब हाशिया क्या होता है दोस्तों? हाशिए में बेल बूटों का प्रयोग। हाशिए में बेल बूटों का क्या मतलब हुआ और क्या प्रयोग हुआ? बेल बूटे तो मुझे लगता है समझ गए होंगे आप, बेल बूटों का प्रयोग। हाशिया क्या मतलब हुआ दोस्तों? मान के चलिए आपके सामने एक चित्र है, कौन सा? ये चित्र हो गया। ठीक है, ये चित्र हो गया। अब मूल पेंटिंग इसके अंदर ये है, ये मूल पेंटिंग है दोस्तों। ठीक है, अब इसके पीछे कुछ भी ऐसे फूल चित्र बना रखे हैं दोस्तों, ऐसे इसके पीछे बना रखे हैं। ठीक है, ऐसे बेल बना रखी है जैसे मान के चलो। ठीक है, ये बेलें बना रखी है जैसे मान के चलो। ठीक है, ये जैसे बेल बूटे हो गए, ये पुष्प हो गए इसके अंदर। ये पीछे जो पेंटिंग बना रखी है एक मेन फोटो रहेगा उसके पीछे बैकग्राउंड में। ऐसा समझ लीजिए मैं खड़ा हूं, मेरे बैकग्राउंड में क्या बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, लेकिन अब इसके पीछे मान लीजिए कुछ लिखा हुआ आ रहा हो, जैसे मेरे सामने मेरे पीछे की तरफ आ रहा हो, मतलब बैकग्राउंड के अंदर मूल जो फोटो वो तो दिखेगा आपको, लेकिन उसके पीछे भी कुछ ना कुछ दिखेगा आपको, वो हो गया बैकग्राउंड। तो वैसा ही सेम इसके अंदर आपकी हाशिया का मतलब हो गया, हाशिया में बेल बूटे का प्रयोग। बेल बूटे ये वैसे बेल हो गई, बेल मतलब कोई जैसे नीम गिलो एक बेल है, ऐसे बेलों का प्रयोग, मतलब उसके अंदर बेलें दिखाई जाएगी आपको, उसके अंदर पुष्प भी होंगे, फल भी होंगे, फूल भी होंगे, कुछ भी हो सकता है उसके अंदर। बेल बूटे हो गए, ये उसे कहते हैं बेल बूटे आपकी।
और उसका प्रयोग किया गया। हाशिए मतलब मूल चित्र के अंदर पीछे की साइड बैकग्राउंड के अंदर आपको ऐसा दिखाया जाता है, मूल फोटो भी दिखेगा और बैकग्राउंड भी दिखेगा आपको। तो ये हो गया हाशियों में बेल बूटे का प्रयोग दोस्तों। एक और क्या है, तो हाथी दांत पर चित्रकारी का कार्य दोस्तों। कौन सा है? हाथी दांत पर, हाथी दांत पर चित्रकारी का कार्य, हाथी दांत पर चित्रकारी का कार्य, पर चित्रकारी, हाथी दांत पर चित्रकारी का कार्य किसने किया था? यह करने वाले दोस्तों हैं मूलचंद। कौन है? मूलचंद नामक चित्रकार ने। यही मूलचंद आपके गुलाम है किसका? आपके मूलचंद गुलाम है बलदेव का। यही मूलचंद है दोस्तों। मूलचंद ने हाथी दांत पर चित्रकारी का कार्य किया था। ये हो गए आपके प्रमुख चित्र दोस्तों। उसके बाद में एक शासक था अलवर का शिवदीन नामक शासक के शासन काल में आपके दोस्तों काम शास्त्र पर दोस्तों चित्र बनाए गए। काम शास्त्र के चित्र बनाए गए दोस्तों। किसके? शिवदीन, अलवर का एक शासक था शिवदीन नामक शासन काल के शासन में आपके काम शास्त्र पर आधारित चित्र भी बने दोस्तों। काम शास्त्र पर आधारित चित्र किसके शासन काल में बने थे? तो शिवदीन के शासन काल में बने थे दोस्तों। और प्रमुख वृक्ष के भी चित्र है यहाँ पर दोस्तों। ठीक है, प्रमुख वृक्ष के भी चित्र है। शिवदीन नामक शासनकाल में, शिवदीन नामक जो राजा था उसके शासनकाल में यहाँ पर काम शास्त्र के ऊपर आधारित चित्र भी बने थे। और यहाँ पर वृक्ष का चित्र दोस्तों, वृक्ष में किस किस के चित्र है? वृक्ष है और क्या क्या दोस्तों? वृक्ष है, आपके आंखें कौन सी है? और यूरोपीय शैली का दोस्तों, यूरोपीय शैली का सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ा है वह आपके अलवर चित्र शैली पर पड़ा है। वृक्ष कौन सा दोस्तों? वृक्ष आपके दोस्तों एक तो बरगद का वृक्ष है और एक पीपल का वृक्ष है दोस्तों। किसका? पीपल एवं बरगद दोस्तों। पीपल एवं बरगद का वृक्ष आपके कौन सी चित्र शैली में बना हुआ? अलवर चित्र शैली में। वृक्ष हो गया। आंखें कौन सी है इसके अंदर? आंखें दोस्तों, आंखें हैं दोस्तों मृग नयनी की आंखें, मृग नयनी यानी मृग नयनी की आंखें दोस्तों। मृग नयनी के समान मृग नयनी, मृग यानी हिरण के जैसे आंखें हैं। ठीक है दोस्तों, आंखें हो गई, वृक्ष हो गया। काम शास्त्र के ऊपर आधारित चित्र शिवदीन के शासनकाल में बने थे। और यूरोपीय चित्र शैली से सर्वाधिक प्रभावित दोस्तों, यूरोपीय शैली का सर्वाधिक प्रभाव किस चित्र शैली पर पड़ा है? तो वह आपकी अलवर चित्र शैली है दोस्तों। ये थी आपकी अलवर चित्र शैली। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट जो चित्र शैली है वह कौन सी है आपके सामने दोस्तों? उनियारा चित्र शैली। कौन सी दोस्तों? नंबर 4 है उनियारा चित्र शैली। वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो जाए इसलिए थोड़ा फास्ट कर रहा हूं दोस्तों। उनियारा चित्र शैली, उनियारा चित्र शैली की दोस्तों इसके अंदर 5 ही बातें, बहुत छोटी सी है। इसके बाद में लास्ट रह जाएगी आपके, वो है शेखावटी चित्र शैली। उसके ऊपर दोस्तों हम लोग बातें करेंगे। पहले बात करते हैं उनियारा चित्र शैली। प्रारंभ काल किस राजा का शासनकाल है दोस्तों? प्रारंभ काल है सरदार सिंह। तो सरदार सिंह, प्रारंभ काल किसका हो जाएगा? सरदार सिंह का। उनियारा चित्र शैली का प्रारंभ काल सरदार सिंह का हो जाएगा। स्वर्ण काल किसका है? तो सरदार सिंह के बाद में उनियारा चित्र शैली का स्वर्ण काल हो जाएगा आपके संग्राम सिंह दोस्तों। किसका? संग्राम सिंह का स्वर्ण काल। संग्राम सिंह का स्वर्ण काल आपके उनियारा चित्र शैली का दोस्तों। प्रधान रंग कौन सा है? उनियारा चित्र शैली का प्रधान रंग हो जाएगा आपके हरा रंग दोस्तों। कौन सा रंग है? प्रधान रंग हरा। हरा रंग आपके उनियारा चित्र शैली का प्रधान रंग है। कौन कौन से इसके चित्रकार है? तो उनियारा चित्र शैली के प्रमुख जो चित्रकार है दोस्तों उनका नाम है, एक तो है दोस्तों मीर बख्श दोस्तों, एक तो इसके प्रमुख चित्रकार है। एक है दोस्तों भीमा, क्या नाम है? भीमा। एक नाम है दोस्तों काशी, क्या है? काशी। और एक है दोस्तों लखन। मीर बख्श, भीमा, काशी और लखन इसके आपके प्रमुख चित्रकार है उनियारा चित्र शैली के। उनियारा चित्र शैली के कौन कौन से प्रमुख चित्र है दोस्तों? तो इसके अंदर कुछ चित्र है जिनको आप इजीली याद कर लोगे और मुझे लगता है उसके बारे में सबको ही पता है। सबको ये नहीं पता कि चित्र कौन से है, लेकिन एक बार बताने के बाद में आप कभी भी नहीं भूलोगे उसके प्रमुख चित्र कौन कौन से है। चित्र एक तो है दोस्तों राम जी का चित्र। किसका? राम जी। राम जी है तो फिर सीता जी भी होंगे।
सीता जी का चित्र। अगर सीता जी है तो लक्ष्मण जी भी होंगे, फिर लक्ष्मण जी। और जब राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी वनवास गए थे तो उनको कौन मिला था? तो उनको मिले थे भक्त श्री हनुमान जी दोस्तों। कौन है? हनुमान जी। हनुमान जी, हनुमान जी दोस्तों। राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी के चित्र इस चित्र शैली के प्रमुख चित्र है दोस्तों। एक और बात बता देता हूं कि इस चित्र शैली में शिकार के चित्र पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है दोस्तों। क्या है? तो शिकार के चित्र, शिकार के चित्र दोस्तों, शिकार के चित्र पूर्ण रूप से दोस्तों क्या है? पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। क्या है? प्रतिबंधित है। शिकार के चित्र पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है आपके दोस्तों। कौन सी चित्र शैली में? उनियारा चित्र शैली में। इस चित्र शैली पर दो चित्र शैलियों का प्रभाव पड़ा है। एक तो दोस्तों किसका? जयपुर का। जयपुर प्लस बूंदी, जयपुर प्लस बूंदी बराबर क्या है? उनियारा दोस्तों। क्या है? उनियारा। जयपुर प्लस बूंदी बराबर क्या है? उनियारा। तो जयपुर और बूंदी चित्र शैली का मिश्रित रूप कौन सा आ जाएगा आपके? उनियारा चित्र शैली दोस्तों। जयपुर और बूंदी का जो मिश्रित रूप है वही कौन सा है आपका? उनियारा चित्र शैली है दोस्तों। यू मतलब उनियारा हो गया। तो ये थी आपकी उनियारा चित्र शैली। एक बार वापस से बात बता देता हूं इसके बारे में। उनियारा चित्र शैली का प्रारंभ काल सरदार सिंह, स्वर्ण काल संग्राम सिंह, प्रधान रंग हो जाएगा हरा रंग है, प्रमुख चित्रकार हो जाएंगे आपके काशी और जो कि भीमा और वीरबक्स, और दोस्तों कौन सा हो जाएगा आपके? लखन दोस्तों। इसके बाद में कौन कौन से चित्र थे? भगवान श्री राम जी, हनुमान जी, सीता जी, लक्ष्मण जी के चित्र इस चित्र शैली के अंदर बने हुए हैं। इस चित्र शैली के अंदर शिकार के चित्र पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। और आगे अपन पढ़ेंगे कि कौन सी चित्र शैली के शिकार के चित्र मुख्य विशेषता है। सारी बातें ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों। ये थी आपकी उनियारा चित्र शैली। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।